हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमसीए। ठीक है, चलो दिस इज पार्ट फोर्थ। ये है फोर्थ लेक्चर आपका लॉजिक चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर जो अपना चालू है लॉजिक, जिसके अपन ने बहुत सारे पार्ट कर लिए हैं, बहुत सारे पार्ट बाकी है। ठीक है, चैप्टर लंबा है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। 8 मार्क्स का चैप्टर है तो थोड़ा तो बड़ा होगा ही। चलिए, तो हम लोग करेंगे आज एक्सरसाइज 1.5। जैसा कि लास्ट लेक्चर में 1.4 ख़त्म किया अपन ने, आज बारी है एक्सरसाइज 1.5 की। और 1.5 करने के पहले कुछ नया सीखेंगे। जैसे अपना बात हुआ था लास्ट लेक्चर में भी कि हर लेक्चर में कुछ नया सीखना है, हर बार कुछ नया आएगा, तो वैसा ही कंटिन्यू करते। तो अभी क्या नया सीखना है, पहला वर्ड पहले आप देखिए तो मैं आपको बताऊँ उसके बारे में। वो वर्ड है क्वांटिफायर्स। किसी को इसके बारे में नॉलेज है? अब तक किसी बच्चे ने कभी ये नहीं बोला सर मुझे पता है इसके बारे में क्या है। नहीं, ये मोस्ट ऑफ द मैथ्स टीचर्स को ही पता होता है, और फिर एक बार 12th होने के बाद आपको भी मालूम होता है। ठीक है, तो क्वांटिफायर्स क्या होता है वो देखिए। तो उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस बनाए हैं, पहले वो आप देख लीजिए तो थोड़ा क्लियर आइडिया आएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट फोटो, ठीक है, ये बीच में क्या, पहले तो ये बताइए सर। मिरर, यस इट इज़ परफेक्ट, इट इज़ अ मिरर। मिरर के उस साइड और इस साइड देखिए, इसमें से ई कौन सा पता है आपको कि भूल गए? यस, उस साइड में ई लिखा हुआ है और इस साइड में उसका मिरर इमेज है जो ऐसा हो गया है। तो मिरर में उल्टा दिखता है ना, बस वही लिखा है मैंने। तो आप असली ई को छोड़ो, जो नया वाला रिफ्लेक्शन आया ना उसको देखो, उसको बोलते हैं, नीचे देखो कुछ लिखा है, देयर एग्जिस्ट या सम वैल्यूज। ये सिंबल यूज किया जाता है सम वैल्यूज के लिए। जैसे आपने बचपन में ये पढ़ा सिंबल, ये दिस इज बिलोंग्स टू। पता है ना बिलोंग्स टू, कि x बिलोंग्स टू a, ऐसा पढ़ते थे, x बिलोंग्स टू a। वैसा ही ये सिंबल आने के बाद अगर ये सिंबल ऐसा आया, उल्टा ही है ना, तो ये ऐसा आया तो आप पढ़ोगे देयर एग्जिस्ट या सम वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a। नहीं समझा ना? कुछ नहीं, आपको स्टार्टिंग में रीड करके सीखना है। इसको 2 मिनट लगेगा आपके दिमाग में घुसने में, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपने इसको रीड करना सीखा। इसको रीड क्या करते हैं, सम वैल्यूज या देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज। ठीक है, समझा? पढ़ना समझा? समझा। एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, समझो ए ले लो, चलो ठीक है। ठीक है, अब इसमें से मुझे कुछ वैल्यू लेनी है, सब वैल्यू नहीं लेनी, तो मैं क्या बोलूँगा, ये यूज़ करूँगा। कुछ वैल्यू मतलब सम वैल्यूज़। तो सम वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू a। तो मुझे x की जो वैल्यू चाहिए ना, वो सम वैल्यूज़ इसके अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 3 ऑड नंबर है क्वेश्चन, तो ऑड नंबर में तो 1 और 3 आएगी। क्या सब वैल्यूज़ आ रही है? नहीं, कुछ वैल्यूज़ आ रही है ना। तो कुछ वैल्यूज़ आ रही है तो उसको बोलते हैं सम वैल्यूज़। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है सम वैल्यूज़। मोस्ट ऑफ द लोग इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट मतलब उधर है, इधर है ना ऑड नंबर। अगर ये ऐसा होता और मैं मांगू ऑड नंबर तो नहीं है, पर अगर एक भी नंबर हुआ तो देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज। अब एक और देखो तो 100% क्लियर हो जाएगा। अभी आपको 30-40% समझा रहेगा मैंने क्या बोला। अगला फोटो देखो। सर ये तो मिरर बीच में आ गया। यस, मिरर देखो इस बार बीच में, ऊपर क्या लिखा है ए और नीचे उसका उल्टा है। तो आप फिर से ए को छोड़ दो, ये जो उल्टा ए है ना, इसको पढ़ते हैं ऑल वैल्यूज। तो ऑल वैल्यूज मतलब ये इसकी जगह अगर आपने लिखा तो इसको पढ़ेंगे ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a। सुना? इसको क्या पढ़ेंगे, सम वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a, ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, मेरा क्वेश्चन है कि ये इसमें से ऑड नंबर बताओ। क्यों, क्या इसमें सब ऑड नंबर है? नहीं सर, ऑड इवन मिक्स है। तो अगर मैंने पूछा ऑड नंबर तो आएगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। x मेरा क्वेश्चन था ऑड नंबर, तो सम वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये तीनों में से एक नंबर होगा। अब अगर मैंने बोला नेचुरल नंबर, तो क्या ये सब नेचुरल नंबर है? यस, तो क्या बोलने का, ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a। ठीक है, अभी हम लोग पहुंच गए 50-60% पे समझने के लिए। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें ये सिंबल रहेगा।
ठीक है, आपको वो सिंबल देखना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी कुछ, उसके बारे में सोचना है। ठीक है, जैसे जैसे सम करते जाएंगे, 5 सम करेंगे, 5 ही सम है उसके अंदर, पाँचों के पाँचों कर लेंगे। 5 सम करने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको वो चीज़ आ गई। ठीक है, एकदम भी ईजी नहीं है कि पहली बार में ही समझ जाए, थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो रेडी हो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए? चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को बड़ा नहीं करते और फटाफट आगे जाते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों सिंबल आपको समझे। पहला सिंबल क्या था? उल्टा ई। दूसरा सिंबल क्या था? उल्टा ए। क्यों मिरर को पता है बीच में रखा? क्योंकि अगर ए के बीच में मैं मिरर रखता ना, ए इधर लिखता और ए इधर, तो सेम ही दिखता, समझे? और ई में भी सेम हाल है। ई में अगर मैं बीच में मिरर रखता ना, ई ऊपर लिखो, ई नीचे, घूम के वही हो जाता। इसके लिए वो टेक्निक है उसको उल्टा घुमाने की। तो मिरर कहाँ पे रखना था, आपको कुछ नहीं करना है ऐसा। ये तो मेरा इमेजिनेशन था कि मिरर से मैं आपको बताऊँ, इसके लिए मैंने मिरर से बता दिया। ठीक है, चलो। तो क्वांटिफायर्स टॉपिक है, एक ही एक्सरसाइज है इसकी, छोटी सी एक्सरसाइज है, 10 मिनट में ख़त्म। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो इस पार्ट में अपन 2 एक्सरसाइज करने वाले, 2 एकदम ईजी एक्सरसाइज। ठीक है, मज़ा आने वाला है आपको, मज़ा। ठीक है, 2 मार्क्स के हर समय इस वाले, और जो अगला एक्सरसाइज करेंगे उसमें 1 मार्क्स के समय। ठीक है, रेडी हो आप क्वांटिफायर्स के लिए? रेडी, चलो। तो क्वांटिफायर स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 पहली बार हम ऐसा करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन बाद में। क्यों? ये मेरा तरीका है आपको समझाने का, आपको जल्दी समझेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्या लिखा है? इफ बी इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, इफ बी इज इक्वल टू 2 3 5 6 7। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो समझ जाओ, थोड़ा एडजस्ट कर लो। आपके सामने क्वेश्चन है, बी के अंदर क्या लिखा है? 2 3 5 6 7। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू तो हमको पता है सर, ट्रू नहीं तो फॉल्स, कैपिटल टी नहीं तो कैपिटल एफ, खाली इतना बोलना है आपको। ठीक है, और उसके लिए दिमाग लगाना पड़ने वाला है इस पर। पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, आगे, सच दैट x is a prime number। ठीक है, x is a prime number। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसने क्वेश्चन में क्या बोला पहले तो, कि all values of x belongs to b। ठीक है, आपको खाली एक मीनिंग पता होना चाहिए, रीड करना चाहने तो all, मतलब आपका सब वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। इससे क्या बोला? सच दैट x is a prime number। तो प्राइम नंबर मतलब तो क्या होते थे? प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 7 11। जिसको नहीं पता, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। 4 स्टार्ट होते हैं 2 से, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कौन कौन आएगा? 2 3 5 7 11 13, फिर 15, नहीं 17 19। इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, 10 तक भी आते, 15 तक भी आते, बहुत हो गए। तो नंबर्स क्या है? 2 3 5 7। इसने क्या बोला कि ऑल वैल्यूज ऑफ बी प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 आया, अच्छी बात है, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 6 नहीं होता ना, 6 नहीं होता ना, तो ये ट्रू होता। क्यों? 7 इज अ प्राइम नंबर, पर 6 होने की वजह से इट इज फॉल्स, क्योंकि ये ऑल नहीं लिखना चाहिए था इसको। ऑल की जगह दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? उल्टा ई। उल्टा ई को क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट, या फिर सम वैल्यूज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, सम वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब कुछ वैल्यूज प्राइम नंबर है। ठीक है, कुछ वैल्यूज प्राइम नंबर है ना, कुछ वैल्यूज प्राइम नंबर। तुम बोलोगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ कुछ एक ही होता है। ठीक है, तो अभी इसका क्या लिखना है? हियर ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है तो दे दो, ये अपना आंसर है। सिंस 6 is not a prime number, 6 which belongs to B is not ऐसा छोटा सा रीजन दे दिया, जो आपको समझ में आता है वही रीजन देना है। 2 मार्क्स का सम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1.5 मार्क्स इसका है, हाफ मार्क्स रीजन का। ठीक है, रेडी? चलो सेकंड क्वेश्चन, इसको क्या पढ़ोगे? सर सम वैल्यूज देयर एग्जिस्ट, जो पढ़ना है पढ़ो, मीनिंग पता होना चाहिए। तो सम वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू b,
ठीक है, सम वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू b सच दैट n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। सम वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू b सच दैट n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12, राइट है। और अब क्या करो, इसने बोला है सम वैल्यू मतलब एक भी चलेगा, दो भी चलेगा, तीन भी चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। ऑल नहीं चलेगा वैसे, पर सम वैल्यूज मतलब कुछ वैल्यूज। तो ठीक है, सोल्यूशन तो थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12, सो देयरफॉर n इज 6 वहाँ जाके -6, उससे थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। अब डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अब ये क्या लिखा है, n इज ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 कौन सा नंबर है इसके अंदर बताइए। n इज ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 कौन सा नंबर है बताओ। तो सच 7 है। 6 है क्या, नहीं सर, इधर इक्वल टू आएगा तो होता है। तो अपना n इज ग्रेटर देन 6 कौन सा नंबर है, एक नंबर है 7। अगर एक भी नहीं होता तो ये फॉल्स होता। इसने क्या बोला था, इसने ऑल नहीं बोला। ऑल नहीं बोला मतलब सब वैल्यू की जरूरत नहीं है, एक भी चलेगा। तो ये ट्रू है कि फॉल्स। ये कंडीशन जो इस भाई साहब ने लिख के दी है हमको, ये सही है कि गलत है। आंसर इज सही है, क्योंकि एक वैल्यू सेटिस्फाई हुई। हियर n, पहले मैं लिख देता हूँ ट्रूथ वैल्यू। तो ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, मेरे हिसाब से ट्रू है। सिंस कौन है, n इज ग्रेटर देन 6, तो 7 बिलोंग्स टू b सेटिस्फाइज n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12। एकदम क्लियर। क्या बोला मैंने, 7 जो अपने b के अंदर था, इधर क्या, हाँ b के अंदर 7 था, वो बिलोंग्स टू b है, सेटिस्फाई। इसमें 7 डाल के देखो, 7 प्लस 6 इज 13 इज ग्रेटर देन 12। परफेक्ट मैच हो गया, ठीक है। अगर इधर ऑल आता तो हम लोग बोलते नहीं, ऑल वैल्यूज नहीं है, कुछ वैल्यूज। ठीक है, समझे दो क्वेश्चन। मैंने बोला जब तक 5 क्वेश्चन नहीं होते कंक्लूजन मत लो, समझा कि नहीं समझा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट n belongs to b such that 2n plus 2 is less than 4। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सोल्यूशन आंसर एक ही बात होता है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर सोचेंगे। तो 2n plus 2 is less than 4, पहला स्टेप बोलिए, प्लस 2 आ जाके -2, फिर 2 डिवाइड। ये क्या बोल रहा है, n इज लेस देन 1। ठीक है, n इज लेस देन 1, साइन तो सही है, यस परफेक्ट साइन है। n इज लेस देन 1 होना चाहिए, तो लेस देन 1 में तो 0 आता है। इसमें कोई ऐसा नंबर है जो लेस देन 1 है, नहीं ना। इसने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट, तो ये झूठ बोल रहा है। क्यों, एक भी तो नंबर नहीं। अपना बात क्या होता है, एक तो नंबर हो, तो आंसर इज फॉल्स। तो ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स since no values in B satisfies 2n plus 2 is less than 4। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए आपको समझा, यस परफेक्ट, ठीक है। अब एक और करें, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। all values of y belongs to b, ठीक है, such that y square is negative। बिना सॉल्व किए आंसर है क्या है, y स्क्वायर इज नेगेटिव। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, किसी का स्क्वायर नेगेटिव सुना है तो y का कैसे होगा। वो इमेजिनरी नंबर्स में होता है, इमेजिनरी नंबर आपको पूरे 12th में नहीं है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, बिना मैं तो बिना पढ़े बता दूँ इट इज़ फॉल्स, ठीक है। बट फिर भी ऑल वैल्यूज बोलता है एक, तो इसमें डाल के देखो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, कभी नेगेटिव आएगा क्या, तो डिस्कशन करके मतलब नहीं है। आंसर इज ट्रूथ वैल्यू
is false since no values in B satisfies given condition, या बोल सकते वाई स्क्वायर इज नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। फिफ्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, चलो देखो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ोगे आप, तो ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू b सच दैट y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स पता है ना आपको? यस। तो हम लोग लिख रहे हैं ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू b सच दैट y माइनस 5 बिलोंग्स टू n। ठीक है, सच दैट y माइनस 5 बिलोंग्स टू n। तो अब आपको दिमाग लगाना है इसके अंदर, ये देखो ये क्या है, y बिलोंग्स टू b, तो y किसको बिलोंग करता है? b को। तो आपको y की वैल्यूज किस में मिलेगी? b में मिलेगी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या क्या है? 2 3 5 6 7। तो पहले मैं कंडीशन लिख देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा करना क्या है। ठीक है, तो कंडीशन लिख देता हूँ, एक सेकेंड। चलो ठीक है, तो पहली कंडीशन y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना है। ठीक है, y की वैल्यू वहां से उठाओ 2, तो 2 माइनस 5 क्या है? 2 माइनस 5 क्या है बताओ? तुम बोलोगे सर 2 इधर क्यों डाल रहे हो? इधर लिखा है ना y बिलोंग्स टू b, मतलब y किसको बिलोंग करता है? b को। और वो बोलता है ऑल वैल्यूज ऑफ y, सब वैल्यू y के इसको सेटिस्फाई करेंगे, जो शायद झूठ बोल रहे हैं। 2 इसके अंदर डालोगे तो 2 माइनस 5 होता है -3। तो -3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? नो। अगला नंबर क्या डालू? 3। 3 माइनस 5 -2। 5 डालो, 5 माइनस 5 0, होल नंबर है। 6 माइनस 5, यस 6 माइनस 5 1 होता है। फिर 7 माइनस 5 2 होता है। तो 1 और 2 आंसर आ रहा है, बट कब आ रहा है? जब 6 और 7 डालने पे आ रहा है। तो यहाँ पे ऑल की जगह क्या होना चाहिए था? देयर एग्जिस्ट। हम तो क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स। 3 लाइन करनी पड़ती, इज इक्वल टू फॉल्स सिंस 2 3 5, ठीक है, विच बिलोंग्स टू बी डज नॉट satisfies y minus 5 belongs to natural। ऐसा लिख देना, y is equal to 2 3 5 belongs to b does not satisfy y minus 5 belongs to natural number। तो बोले सर ये आंसर लिखना हार्ड है। आपको ट्रूथ वैल्यू पूछी है, अगर आपको 2 मार्क्स का सम आता है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर 1 मार्क्स का सम है तो फॉल्स लिखो, रीज़न नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट कोशिश करना रीज़न लिख दो, क्यों किसी से पंगा लेना है अपने को। चलो ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड पार्ट। ट्रूथ वैल्यू समझा, ऑल और इसका मतलब समझा। चलो अब आपको पार्ट 1 में करना क्या पता है? पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन बनाना है, वो लोग आंसर बताएंगे। और लोग ने पहले ही आंसर बता दिया है कि सबके आंसर ट्रू है। ठीक है, सस्पेंस को नहीं रखते, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस, ठीक है, ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। बच्चों को बहुत टफ लगता है ये ऊपर का लिखा हुआ पहली बार, दूसरी बार से देखो क्या होता है। यूज क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स मेरे को 2 आते हैं, एक उल्टा ई और एक उल्टा ए। ठीक, टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस, जो भी सेंटेंस लिखा है वो ओपन सेंटेंस है। ठीक है, डिफाइंड ऑन एन, एन डिफाइंड ऑन मतलब ये जो अपना क्वेश्चन में बी लिखा हुआ ना ऊपर, उसकी जगह आपको एन यूज़ करना है, ताकि आपको टेंशन नहीं कि बी के अंदर क्या लिखे थे, 2 3 6 7 क्या लिखा था। एन में तो आपको पता ही है ना नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक सब, तो मतलब आपके लिए एन सब आ गए। ठीक है, आगे इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो ट्रू होना चाहिए। आपको क्वांटिफायर आपका चॉइस से यूज़ करना है। जैसे इधर मेरा अगर चॉइस होता तो मैं देयर एग्जिस्ट यूज़ करता, इधर अगर मेरा चॉइस होता तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो एक बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज चालू है अपना 1.5, यूज क्वांटिफायर, 2 ऑप्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक मस्त तरीका बताता हूँ। मैं पहले से आपको 2 टाइप के आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आंसर वही होंगे। ठीक है, क्या कर रहे हो सर, एक बार आप आंसर देखो फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये रहे आंसर्स, दिख रहे? पहला आंसर क्या लिखा है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट,
वो x की जगह कभी कभी चेंज होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में y हुआ n हुआ तो वो चेंज करना पड़ेगा. देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा सच दैट के बाद जो कंडीशन वो लोग देंगे वो हम लोग लिख देंगे, जैसा आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा. मैंने क्या बोला आपको, क्वेश्चन बनाने, ठीक है. फिर उसके नीचे क्या लिखने का, द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है. द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. फिर उसके बाद उसका रीज़न दे देंगे, क्या रीज़न है, सुना, सिंस करके रीज़न दे देंगे. जो अपने को लगता है वो रीज़न दे देंगे, छोटा मोटा रीज़न भी चलेगा, ठीक है. 2 क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझेगा. फर्स्ट और जो 2 आंसर्स मैंने लिखे और करके उसमें फ़र्क क्या है वो देखिए पहले. तो फ़र्क सर आप बोलोगे सर एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो देयर एग्जिस्ट और ऑल का. तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आंसर सेम है, सिर्फ आपको देयर एग्जिस्ट और ऑल डिसाइड करना है. वो लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसके लिए बनाया था ताकि आपको देयर एग्जिस्ट और ऑल का मतलब समझे, बट आपको तो मैंने पहले ही समझा दिया, ठीक है. तो चलो रेडी, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड ना, ठीक है. क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये लोग ने लिख दिया. अब ये लोग बोल रहे हैं आपको जो करना है करो. तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करके 2 आंसर ला देते हैं, ठीक है. 2 आंसर लाते हैं, इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता होगा आपको, ठीक है. सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करने पे 10, माइनस करने पे 3, मेरे हिसाब से 5 2 तो प्लस 5x माइनस 2x. तो सॉल्व करेंगे तो पहला x कॉमन, x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 5. ये क्वाड्रेटिक अपना 10th वाला है, इसके लिए मैं फटाफट कर रहा हूँ. इसने क्या बोला था कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है. नेचुरल नंबर एक तो आया ना, एक तो आया ना. अभी अपन क्या बोलेंगे, देखो अपना आंसर फिक्स है. क्या सब नेचुरल नंबर आ 1 2 3 4 5 6 7 सब आंसर आया क्या, नहीं ना, सिर्फ एक ही आया ना. तो अपन लिखेंगे आंसर, आंसर है देखो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि सब नहीं है. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर कॉमा सच दैट, कंडीशन बोले, जगह नहीं है आपको, ये पूरा एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है. फिर इट्स ट्रूथ वैल्यू, नहीं, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सिंस, ठीक है, ये आंसर चालू है आपका, ये सोल्यूशन है पूरा. पहले आपने सॉल्व किया, आपने एनालाइज किया, अच्छा ठीक है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप बोल दो दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. फिर आपने लिखा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही लिखना है, टेंशन ही नहीं, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. satisfies the given condition. एकदम रिलैक्स होके ये आंसर है. ट्रू स्टेटमेंट इसने बोला था हेडिंग में, आपने जैसा पढ़ा कि कन्वर्ट इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट, हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है. और ये वाला पार्ट, खाली ये वाला पार्ट मेन था, बाकी तो मैंने वो का वही लिखा है जो आपको पता है. पहली बार में आपको लगेगा, दूसरा तीसरा तो देखो बहुत मज़ा आएगा. चलो ठीक है, तो मैं अभी नीचे का पार्ट नहीं मिटा रहा हूँ, खाली क्वेश्चन मिटा था ताकि अपन फटाफट कर सके. तो सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x ग्रेटर देन 9 लेस देन, ठीक है. 3x माइनस 4 इज लेस देन 9. थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन चालू है हमारा. तो देयरफॉर 3x इज लेस देन 9 प्लस 4, देयरफॉर 3x इज लेस देन 13, देयरफॉर x इज लेस देन 13/3. 13/3 अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, सोचना है आपको दिमाग में. अगर ये 12/3 होता है तो 4 आता, सुना. अगर ये 12/3 होता है तो 4 आता, तो 4 से थोड़ा ज़्यादा, तो 4 से थोड़ा ज़्यादा तो 4 पॉइंट समथिंग समझ लो. समझने के लिए 12.33 आंसर लिखा, सॉरी 4.33 आंसर, समझना नहीं, ये असली में आंसर 4.33 है. तो ये क्या बोल रहे हैं, लिख ही देते चलो. अब बताओ x इज लेस देन 4.33, इसमें नेचुरल नंबर्स है क्या कोई. 4.33 से लेस नंबर मेरे हिसाब से 4 है, 3 है, 2 है और 1 है. सब नेचुरल नंबर है. 1 2 3 4, यस 1 2 3 4 इज अ नेचुरल नंबर. तो आप क्या बोलोगे, क्या सब नेचुरल नंबर आ गए, नहीं ना.
तो सब नेचुरल नंबर नहीं आए, मतलब कुछ नेचुरल नंबर ही आए, तो इसको क्या बोलेंगे, सम वैल्यूज। सब आने का मतलब क्या होता है पता, सब आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना नंबर आता है ना सब आ गया, ठीक है। तो इधर क्या लिखना चाहिए, देयर एग्जिस्ट लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें से कौन से वैल्यूज होंगे, सो देयरफॉर x विल बी 1 2 3 4 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सब वैल्यूज नहीं है ना, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, कंडीशन क्वेश्चन में से लिखनी है आपको। तो क्वेश्चन कौन था, ये हो गया आपका पहला, और ये उसका रीजन, इसमें चेंज होगा, ट्रू स्टेटमेंट तो ट्रू ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन ही बोला था ट्रू, सिंस x इज इक्वल टू, कौन सा लूप, ऊपर लिखा है हमने, सिंस x इज इक्वल टू 1 2 3 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ठीक है। बस इतना ही है, हमेशा आपको याद ही रख देना कि यही होता है, ठीक है। हर चीज़ इजी नहीं होती, बट कुछ चीज़ें स्मार्ट लोगों के लिए होती हैं, एकदम इजी है, मेरे हिसाब से इजी है और स्मार्ट लोगों के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो 2 मिनट में आप देख लो इसको खाली और याद कर लो, ठीक है। मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, नहीं रुकूंगा, चलो देखते हैं। थर्ड पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व क्या करूँ, ये तो सॉल्व ही है ना पहले से, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो अपने को नंबर डाल के देखना है, तो मैं देखो डालता हूँ इसके, तो एन की जगह क्या डालूँ, पहली बार 1 डालूँ, तो 1 डालो, क्या 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू है ना, मतलब हाँ सही है। 2 डालो, तो 2 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 सेटिस्फाई हुआ, यस, मतलब 2 भी हुआ, तो 3 भी होगा, 4 भी होगा, डॉट डॉट डॉट, शायद सब होंगे, क्यों, 10 डाल के देखो, चलो 10 का स्क्वायर 100, 100 इज ग्रेटर देन 1, परफेक्ट, मतलब आप कोई भी नंबर लो वही आने वाला है, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इज अ ट्रू या फॉल्स, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। पर ये कब, जब इधर क्या लिखूं, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार अच्छे से, सभी हो गए ना सेटिस्फाई, तो आप लिखोगे ऑल वैल्यूज ऑफ n आएगा इस बार, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स और नेचुरल फिक्स है, ये चेंज होते रहता है और ये डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, सच दैट, ठीक है। अगर ये आपको फ्रेम याद नहीं हो रही है तो आप सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आपको रियलाइज हो जाएगा, अच्छा ऐसा आंसर होता है। सच दैट के बाद आपको कंडीशन लिखनी है, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। फिर दिस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस n इज इक्वल टू 1, 2, 3, या फिर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, ठीक है। ऑल वैल्यूज आपने खुद ही बोल दिया, ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, कोई भी नेचुरल नंबर डालो, यस इट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। हम लोग जाएंगे फिफ्थ, समझ में आ रहा है ना आपको, इसका ही खाली है मैटर, इसका ये भाई साहब, तो आप इसका देख लो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, y प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, यस, तो इसको सॉल्व करो, तो y इज ग्रेटर देन 6 माइनस 4, तो y इज ग्रेटर देन 2, तो y इज ग्रेटर देन 2, तो कौन कौन आएगा सर, 3 4 5 6 कोई भी आएगा, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा कोई भी नंबर, तो आप 3 4 5 6, क्या सब वैल्यूज आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स, सर वो तो सब नेचुरल ही है, बट आपके दुनिया के नेचुरल नंबर सब आ गए इधर यूज हुए, जैसे उधर यूज हुए नहीं ना, 1 2 रह गया ना, 1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, देखो 1 इज ग्रेटर देन 2, गलत है ना, मतलब कौन से आंसर्स आएंगे, इधर आएगा सर 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अपन इस बार देयर एग्जिस्ट लिखूँ कि ऑल लिखूँ, आपके ऊपर है, बोलो देयर एग्जिस्ट लिखूँ कि ऑल लिखूँ, तो आंसर आएगा देयर एग्जिस्ट, वाई आएगा, जो होता है ना वेरिएबल वो लिख देने का, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, कंडीशन क्या है ये रही, y प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस y is equal to 3 4 5 6 dot 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 belongs to natural number satisfies the given condition,
समझा? इसी तरीके का आंसर, ठीक है। एक मैं आपके लिए छोड़ दूँ, यस, एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसको सॉल्व करना और उसका आंसर लाना, ठीक है। तो एक मैंने आपके लिए छोड़ा है, लास्ट वाला क्वेश्चन, जो आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको उसके बाद नंबर सोचने हैं और आंसर लाना है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग करने वाले हैं सेकेंड पार्ट, बट जैसा हर बार की तरह एक छोटा सा ब्रेक आता है, इस बार भी ब्रेक आएगा, ठीक है। इसके अंदर है ना मैथ्स का एक ट्रिक सीखेंगे आप, ठीक है, जिसका सस्पेंस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स का एक ट्रिक सिखाएंगे, अब बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेल के देखना, वो सही में सेटिस्फाई होता है, क्यों होता है वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। Today, we're going to share with you an astonishing math trick that you can use with any person to completely blow their mind. Give a person a calculator to use. Tell them to type any 3 digits. For example, they type 798. Tell them to repeat the digits so they get a 6-figure number. 798798 in this example. Now, you will show them how incredibly amazing and gifted you are at maths. Just look at that number and say, that number will divide exactly by 13. Tell them to do it. Now look at the answer and pretend to do the same calculation and say, that number will now divide exactly by 11. Tell them to do it. Finally, tell them, your answer will now divide exactly by 7. Tell them to do it, and to their surprise, the final answer will be the first 3 digits they thought of, 798 in this example. We will explain why this trick always works in our upcoming videos. कैसा रहा ब्रेक, ठीक है। चलो, तो आपको ऐसा सस्पेंस हो रहा होगा ये कैसे हुआ, आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक मालूम पड़ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिक कि वो कैसे हुआ था, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.7 पे। सर 1.5 के बाद तो 1.6 आता है, 1.6 बड़ा एक्सरसाइज है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे। 1.6 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, 101% आएगा, ठीक है। मेरी गारंटी 101% एक्सरसाइज 1.6 में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनका मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट इनमें से 1-2 मार्क्स के अब तक हम लोग कर चुके, 1-1, 2-2, कोई भी आ सकता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव में किधर भी बन के आ सकता है, ठीक है। बट एक्सरसाइज 1.6 पक्का आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक ये पूरे एक्सरसाइज बट आने चाहिए, तो उस एक्सरसाइज को करने के लिए हाँ भाई, फिर बोलना मत कि सर आपने तो बोला 1.6 से इंपॉर्टेंट है, पर ये आएगा तभी वो आएगा, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज 1.7 के पहले एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा हमको, विच इज़ लास्ट टाइम जैसे क्वांटिफायर पढ़ा अपने ब्रेक के पहले, अभी आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्या पढ़ना पड़ेगा वो देखिए, इट इज़ ड्यूअल। इट इज़ ड्यूअल। ड्यूअल मतलब तो सर ड्यूअल डबल होता है, इधर कुछ अलग है, ठीक है। ड्यूअल मतलब क्या होता है वो देखिए, देखो नीचे कुछ लिखा है। ड्यूअल मतलब आपको ये याद है ना, ये क्या था, उसके नीचे लिखा है देखो, एंड। इसको बोलते हैं एंड, और इसको क्या बोलते थे हम लोग, और। सर इसको डिसजंक्शन, कंजंक्शन, यस वो भी है, पर नॉर्मल भाषा में ये एंड और है, ठीक है। तो एंड का और कर दिया, और का अगर एंड कर दिया तो उसको बोलते हैं ड्यूअल। नहीं समझा? अगर आपने एंड की जगह और लिख दो, सुना, एंड की जगह और लिख दो या और की जगह एंड लिख दो, बस हो गया। तो अगर क्वेश्चन में अगर आया कि राइट दैट ड्यूअल, तो आप क्या करोगे, एंड को लिखोगे और को लिखोगे एंड, और एक छोटा टी आया, सुना, छोटा टी मतलब टोटोलॉजी होता है, छोटा सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझेगा टी और सी। अभी के लिए अगर आ गया, वैसे तो आपको नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए, अगर टी आया तो सी, सी आया तो टी। जैसे ट्रू और फॉल्स होता है ना, वही ट्रू और फॉल्स ही है, ट्रू और फॉल्स है, बट फॉल्स का सिंबल सी यूज़ किया जाता है, पर वो क्यों यूज़ किया जाता है बात की बात है, ये सब जाने दो। अभी आपके लिए एंड और का खाली लड़ाई है, मतलब एंड आया तो और आया तो एंड, और अभी मैं वापस नहीं बोलूँगा। और अंधों की तरह लिख देना बस, एंड की जगह और की जगह एंड, और कुछ सोचा ना तो भगा, फिर रॉन्ग होना, ठीक है। फिर रॉन्ग हो गया मुझे नहीं बोलना, एंड की जगह और करने को रेडी हो। चलो एक्सरसाइज 1.7, तो कुछ समझाया नहीं शुरू कर, एकदम इजी है भाई, 1 मार्क्स का। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द ड्यूअल, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा हेडिंग लिखा रहेगा, राइट द ड्यूअल ऑफ ईच, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, P और Q और R, ठीक है। अब आंसर कैसे लिखना है बगा, आंसर कैसे लिखना है, अपनी मर्जी का आंसर मत लिख दियो, मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना, ठीक है। ड्यूअल
इज, ड्यूअल इज लिखा, उसके बाद ही आंसर लिख सकते हो। तो आंसर क्या आएगा? पी। मैंने क्या बोला, और को क्या करना है? एंड। और एंड को क्या करना है? और। तो मेरे को और दिखा तो मैं क्या लिखूं? एंड। और इसको क्या लिखूं? बस। तुम बोलोगे नहीं नहीं गलत है। अरे गलत नहीं, ऐसा ही है। ड्यूअल मतलब इतना ही करने का, ज़्यादा बात करके मतलब नहीं, इतना ही करने का। फालतू में टाइम पर 5वीं 6वीं में होता तो भी कर लेते। सेकेंड क्वेश्चन, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड पी और नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। आंसर ड्यूअल इज। अब लंबा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन हो तुम खुद कर लेना। सर इक्वल टू का किसी का कुछ नहीं करने का है, सिर्फ एंड का और करने का है, ठीक है, आराम से। किसी का कुछ नहीं करना, नेगेशन का भी कुछ नहीं करने का। तो नेगेशन ऑफ पी, इधर क्या लिखूं? एंड। इधर क्या लिखूं? और। एंड और भी नहीं आता तो उल्टा कर दो खाली बस। पी का पी, इसका एंड, इसका नेगेशन, इसका क्यू, इसका और, इसका नेगेशन ऑफ आर, ब्रैकेट क्लोज, खत्म बात। ठीक है। रॉन्ग कब मिलेगा मैं बताता हूँ, जब आप ये ड्यूअल ही नहीं लिखोगे तब। फिर बोलना मत सर ये तो रॉन्ग क्यों दिया मेरे को। सर ड्यूअल इज कौन लिखेगा? ऐसा और ऐसा लिख दोगे तो क्या किया आपने? कुछ बताना तो पड़ेगा ना आपको। तो आपको लिखने का ड्यूअल इज दिस, कर लो। चलो अब इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते। फर्स्ट पार्ट हो गया, आपको समझ गया। चलो तो सेकेंड पार्ट देखते। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? राइट द ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, तो कुछ नहीं, इस बार सिंबल की जगह वर्ड्स चेंज करना है। एंड की जगह और की जगह एंड, चाहे कहीं पे भी दिखे। आप रेडी रहो, ठीक है, रेडी रहो। फर्स्ट क्वेश्चन, 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड और ढूंढो बस। तो क्या लिखोगे? 13 इज अ प्राइम, एंड की जगह क्या आएगा? और। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसे लिखोगे? क्वेश्चन लिखना, ड्यूअल इज और आंसर। एक लिख के दिखाओ। चलो मैं आंसर लिख दूं सीधा। तो आंसर ऑफ फर्स्ट क्या लिखा है? 13 इज प्राइम नंबर। मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर में पहले ड्यूअल इज लिखोगे फिर लिखोगे 13 इज अ प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, आप शायद समझ गए। एंड की जगह और करना है, टॉपिक याद रखने का, ड्यूअल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीना इज वेरी गुड। करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी लाइक्स हर। क्वेश्चन के मीनिंग पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। चलो, करीना इज वेरी गुड और की जगह क्या लिख दूं? एंड, और कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा एंड सुष्मिता कैनॉट रीड उर्दू। तो राधा और सुष्मिता कैनॉट रीड उर्दू। कैनॉट को चेंज किया ना, तो देख किसी को चेंज नहीं करना, एंड की जगह और लिखना। लास्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज अ रियल नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो आप लिखोगे अ नंबर इज अ रियल नंबर और द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नेगेटिव। खत्म हुई बात, समझा। एंड की जगह और करना है, इसको बोलते हैं ड्यूअल। क्वांटिफायर आपने इसके पहले देखा जिसमें दिमाग लगाने का था। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। तो आपने क्या क्या सीखा? क्वांटिफायर और ड्यूअल्स। इसका रिपीटेशन पूरे चैप्टर में कहीं नहीं है, ठीक है। ये फिर से रिपीट नहीं होते, एक बार आ गया ना बस इतना ही होता है। तो अब से आपको ये याद रखना है ड्यूअल क्या थे, क्वांटिफायर क्या थे। प्रीलिम्स विलियम्स में आते रहेंगे, आप रेडी रहना। वो दिन ये लेक्चर को याद कर लेना कि हाँ सर ने बताया था ड्यूअल मतलब क्या। इसके लिए मैं प्रेशर डाल रहा हूँ कि ज़्यादा दिनों तक याद रहे, समझे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। और जो बीच में मैंने ट्रिक सिखाई थी वो डबल बनने वाली डिजिट, जो वीडियो आया था आपके सामने, तो नेक्स्ट टाइम मैं रिवील करूँगा आपको कि वो कैसे होता है। आप भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है उसका, बहुत मस्त है। चलो बाय।